सरकार चला रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में खुलासा करेंगे। ऐसा दावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल किया था। आज केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म हो रही है। हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए आज ईडी केजरीवाल को अदालत में पेश करेगी। आज कौन सा खुलासा करेंगे केजरीवाल? शराब घोटाले पर केजरीवाल कोर्ट को क्या बताएंगे? क्या केजरीवाल को ईडी रिमांड से राहत मिल जाएगी? सुनीता केजरीवाल को केजरीवाल ने क्या बताया है? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल जब खुलासे वाली बात कही, तभी से अटकलें तेज हैं कि अरविंद केजरीवाल आज हाई कोर्ट को क्या बताने वाले हैं। वो पुराना शेर है ना, तू इधर उधर की बात न कर, तू बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों की फिक्र की गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहबरी मतलब आपकी लीडरशिप का। किस तरह के लीडर हैं आप, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप कि आप दिल्ली वासियों का पैसा बाकायदा लूट रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पैसा राजस्व में आ सकता था, जिससे लोगों का भला होता, वो आपने किकबैक्स के लिए इस्तेमाल कर लिया, उसमें आपने मुनाफाखोरी कर ली। ईडी में अरविंद केजरीवाल की हिरासत आज खत्म हो रही है। ये तय है कि दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रही ईडी केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी। कल दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी और उनकी कस्टडी के मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा और इसकी अगली सुनवाई 3 अप्रैल को तय की है। हम इस बात का भी स्वागत करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है, जिसमें उनको अपना जवाब दर्ज करना है। 2 तारीख तक उन्हें अपना जवाब दर्ज करना होगा और हाई कोर्ट ने कहा है कि वो 3 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर अपना फैसला सुनाएगा और ईडी को 2 तारीख के बाद समय नहीं मिलेगा। दिल्ली के तापमान के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राजधानी का सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है। कल आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने गिरफ्तारी के विरोध और समर्थन में प्रदर्शन किया, तो आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के आह्वान पर दिल्ली की अदालतों में भी प्रदर्शन हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज केजरीवाल क्या खुलासा करेंगे और ईडी हिरासत से उन्हें राहत मिलेगी या मुश्किलें बढ़ेंगी। पंकज जैन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और कल ही दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई हुई। उसके बारे में आपको बता दें, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी हिरासत को चुनौती दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा है। 3 अप्रैल को इस पर अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जमकर दलीलें दी। केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आखिरकार गिरफ्तारी की क्यों जरूरत पड़ी? ऐसा क्या था जो गिरफ्तारी के बगैर नहीं हो सकता था? दलीलें क्या क्या दी गई ये देखिए। जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये दलील अनुचित है, ये सिंघवी ने कहा है। मुझे मेरे खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, केजरीवाल दलील दे रहे हैं। ऐसा क्या है जो गिरफ्तारी के बगैर नहीं हो सकता था संभव? पक्ष वाले सबूतों और बयानों को दबा रही ईडी, ये भी केजरीवाल की ओर से दलील दी गई है। पक्ष के बयानों को भरोसेमंद नहीं बता देती है ईडी और इसके साथ ही सरकारी गवाह बनने पर बेल का विरोध नहीं करती है ईडी। पूरे देश ने देख लिया कि जो ईडी 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और दिल्ली हाई कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने कोर्ट से समय मांगा। आज जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई से निकल कर आई है, और वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर निकल के आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। मुझे लगता है जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और न्यायालय की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं है।
तो अगर माननीय न्यायालय ने उनसे कुछ जो भी ऑब्जर्वेशन दी होगी तो जांच एजेंसी अपना जवाब देगी। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं। आशुतोष, अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि सुनीता केजरीवाल ने की थी उससे 2 क्लूज अगर लें तो क्या आज का खुलासा इस बात पर आधारित होगा कि अगर किकबैक्स अरविंद केजरीवाल ने लिए हैं तो वो पैसा कहां है, ये बड़ा सवाल वो उठा सकते हैं। और दूसरा सवाल ये कि जिस मनी ट्रेल की बात हो रही है, जिन सबूतों की बात हो रही है व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए, वो सबूत क्या वाकई ईडी के पास है? संभवतः हो भी सकते हैं, क्योंकि ईडी तो कह रही है हमारे पास सबूत हैं और इसीलिए पूरा आरोप लगाया हुआ है दिल्ली एक्साइज मामले में। लेकिन वो सबूत हैं कहां, वो किस फॉर्म में है, क्या वाकई कुछ रिकवरी हुआ है? क्योंकि जहां तक पैसों का मामला है, कुछ पैसे रिकवर हुए हैं उन व्यापारियों के बीच में, शराब कारोबारियों के बीच में ही रिकवर हुए थे। लेकिन क्या वो पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर रिकवर हुआ है? फिलहाल जिनको जिनको गिरफ्तारी हुई उनके पास पैसा तो रिकवर नहीं हुआ है। मनी ट्रेल ईडी कह रही है कि है जिसका खर्चा गोवा में किया है 45 करोड़ रुपए। अब वहां पर जो गोवा में आम आदमी पार्टी ने खर्च सबमिट किया इलेक्शन कमीशन को, वो सिर्फ 3 करोड़ का है। तो यहां पर भी बात दरअसल अभी कुछ बन नहीं रही है। लेकिन अब चूंकि ईडी का मामला है, केस उनको फाइल किया है, उनके पास अधिकार है कोर्ट में। ट्रायल तो खैर बहुत लंबा समय है, पता नहीं कितने महीने सालों लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो सारा मामला आरोपों पर है। लेकिन मामला पीएमएलए का है तो इसमें आरोपों में एजेंसी के पास ज्यादा ताकत है। अदालतें भी जो है दरअसल यहां पर सीमित हो जाती हैं। अब खुलासा किस बात का है? खुलासे के 2 पहलू नजर आते हैं। पहला ये कि आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 दिनों से जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आया है, आम आदमी पार्टी हर मंच पर हर जगह एक बात रिपीट करती है कि इस मामले में जिसको सबसे पहले आरोपी बनाया गया शरद चंद्र रेड्डी, वो आरोपी अचानक उसको बेल मिल जाती है और उसी आरोपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को फंडिंग की है, यानी बीजेपी को डोनेशन दिया है। क्या संभवतः यही बात अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने कहेंगे? और जो भी हो, एक आरोपी जिनको ईडी ने आरोपी बनाया है, कोर्ट में अगर वो जाकर के कुछ भी कहते हैं तो जाहिर उस पर अपने आप नजर बनी रहेगी। लेकिन वो क्या है, मनी ट्रेल क्या है? क्योंकि अगर आप ध्यान से सुने, मैं जितने नेताओं की बातें सुना हूं, सब में उन्होंने कहा है कि हमारा मनी ट्रेल अब तक सामने नहीं है। पैसा डायरेक्ट किसी नेता के यहां नहीं मिला है, पार्टी को डायरेक्ट फंडिंग नहीं की है। उनका आरोप है कि गोवा चुनाव में पैसा दिया गया खर्च करने के लिए। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि देखिए जिस कंपनी को प्राइम एक्यूज बनाया था, पर सिर्फ 3 करोड़ दर्ज है, जबकि कहा जा रहा है कि 45 करोड़ गोवा में खर्च किए गए। लौटूंगी मैं आपके पास आशुतोष, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने के दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या जेल से कोई सीएम सरकार चला सकता है? इस मामले में कल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का एक बड़ा बयान सामने आया। एक कार्यक्रम के दौरान एलजी ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। एलजी के इस बयान पर अटकलें शुरू हो गई हैं और आखिर ऐसा कहने के पीछे मकसद क्या है? क्या इस्तीफा ना देने पर केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं एलजी? अब इसके मायने क्या है? केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो बर्खास्त हो सकती है सरकार, क्या ये पावर एलजी के पास है? और इसके साथ ही कल एलजी ने एक सार्वजनिक मंच पर ये तमाम बातें कही और दिल्ली वासियों को आश्वस्त किया कि जेल से सरकार वो नहीं चलने देंगे। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, अब ये एलजी की बात पर भी गौर करना होगा। जेल से ऑर्डर पास करना एक सीएम का कहां तक सही है? अगर एलजी ये कह रहे हैं कि वहां से ऑर्डर्स नहीं पास किए जा सकते हैं, सरकार नहीं चल सकती है, तो उनका अगला कदम, अगला एक्शन क्या हो सकता है? नैतिकता के मामले में अगर सवाल उठेगा तो बीजेपी कह रही है कि देखिए आप अगर गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, तो सरकार नहीं चलाना चाहिए। लेकिन भारत के कानून और संविधान में फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो एक मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। उदाहरण के तौर पर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, न्यायिक हिरासत में रहे, लेकिन वो तब भी मंत्री जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सत्येंद्र जैन मुझे याद आते हैं, जब वो गिरफ्तारी हुई लंबे समय तक वो मंत्री थे और मंत्री रहे, हालांकि उनका विभाग दूसरे को दे दिया गया था। सेंथिल बालाजी का केस है, वो गिरफ्तार हुए, न्यायिक हिरासत में रहे, लेकिन तब भी वो मंत्री थे। अब दरअसल मुख्यमंत्री कोई अलग चीज नहीं है, मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है। जो काउंसिल है, जो कैबिनेट में है, उसका रैंक प्रथम होता है, यानी वो मंत्री बना रह सकता है। और अगर वो मुख्यमंत्री है जेल में, तो जेल चलाने के लिए क्या उन्हें दस्तखत
किसी तरह के हस्ताक्षर करने हैं, उसके लिए वो याचिका डाल सकते हैं कि भाई देखिए हम हैं यहाँ पर, कागज मिल जाए। वो याचिका बात की बात है, लेकिन मौखिक आदेश तो दे सकते हैं। अभी आप देखिए कि हर शाम उनकी पत्नी और उनके जो निजी सरकारी सचिव उनसे मिलते हैं। क्या उनके जरिए आदेश जा रहे हैं? ये संभावना हो सकती है। आदेश जारी, मौखिक आदेश अपने काउंसिल को जारी करते, वो अधिकारियों को आदेश नहीं जारी दे रहे हैं, वो अपने काउंसिल को आदेश जारी कर रहे हैं। तो सरकार तो ऑलरेडी वो चला रहे हैं फिलहाल। लेकिन तो ईडी की पेपर्स पर कस्टडी में हस्ताक्षर अब कैसे कर रहे क्या हैं? कोई कानून ने रोकता है? जो ऐसा नहीं ऑर्डर है। पास हो रहे हैं उस पर हस्ताक्षर कैसे हो रहे हैं? क्योंकि वो पेपर्स ना तो उनके वकील को ले जाने की इजाजत है, ना उनकी पत्नी को, ना किसी और को, उस पर निगरानी भी रखी जाती है। कहां से आ रहे हैं ऑर्डर्स? पहले से ब्लैंक पेपर पे साइन करके गए क्या? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और आपको याद हो जो पहली चिट्ठी अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर वाली आई थी, उसमें जहां डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वहां पर कवर था। तो आप वो नहीं देख पा रहे कि वो डिजिटल सिग्नेचर है या उन्होंने हाथों से किया है या गिरफ्तार होने के पहले करके गए हैं। और इसी की मामले की ईडी जब जांच करेगी, अब तो अदालत में शिकायत पहुंच गई, ईडी जांच करेगी, तब ये सामने आएगा। लेकिन दूसरा जो पहलू आपने बोला कि उपराज्यपाल ने कहा है जेल से सरकार नहीं चलेगी। दिल्ली का ढांचा समझ लीजिए, यूनियन टेरिटरी है। चुनी हुई सरकार के नाम पर यहाँ 7 मंत्री हैं, बाकी एक नौकरशाही है। नौकरशाही सीधे उपराज्यपाल के अधीन है, नए कानून के तहत, और सीधे सेंटर के अधीन। तो दिल्ली में जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। बस आप इसी से सारा इशारा समझ सकते हैं। ठीक है। और अभी फिलहाल जेल से सरकार चल रही है और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली में इसी को लेकर सियासत भी तेज है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग हो गई है और इसी की एक बानगी देखिए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दी ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और ईडी से पूछा है, जवाब मांगा है कि बताएं कि अरविंद केजरीवाल जी को जो कस्टडी में लिया गया है वो पेटेंटली इलीगल क्यों नहीं है और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित क्यों नहीं है। ये भी पूछा गया है कि कैसे अरेस्ट किया है एक अप्रूवर बेस्ड स्टेटमेंट पर। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन को कोई राहत नहीं दे रहा। परंतु फिर भी कुछ लोग जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, वो कट्टर बेशर्मी का प्रदर्शन करने से बाज नहीं आते। कहते हैं कि मनी ट्रेल अभी तक मिला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी मनी ट्रेल के बारे में बताया है। अभी रिमांड जब अरविंद केजरीवाल जी की दी गई तब भी मनी ट्रेल के बारे में बहुत कुछ सामने आ चुका है। वो कहते हैं कि हमारे साथ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। तो क्या कोर्ट जब 1-1 साल तक विजय नायर, मनीष सिसोदिया, अन्य नेताओं को राहत नहीं दे रही है तो वो विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है?